बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को वापस मिल गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। अदालतें तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही हैं और ये इसी बात की तरफ हो। पहली दफा किसी वजीर आजम का फौजी अदालत में ट्रायल होगा। हर एक शिकस्त देगी तुझे हौसला नया, मुमकिन नहीं है जीत कोई हार के बगैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को वापस मिल गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। शाहजेब खानजादा ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान बहाल करके अच्छा फैसला किया। बगैर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन की कोई साख्त ना होती। ये अच्छी बात है कि अदालतें तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही हैं और ये एक अच्छी खबर और एक अहम डेवलपमेंट है कि इस जमात को, जिसको इतनी मकबूलियत हासिल हो, आप इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते। 2018 के इलेक्शन में भी यही हुआ था। पहले नवाज शरीफ को अहल करार दे दिया गया था, नाअहल, और इसके बाद इनके उम्मीदवार को आजाद इलेक्शन लड़े थे। तो इन सब के बावजूद पीटीआई के लिए एक अच्छी पेशरफ्त है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर से बेहतरीन फैसले करे, आमीन। क्या माशा अमल बिल मारूफ पर चल रहा है? माशा अच्छाई बुराई पर होता है, अच्छाई खत्म हो तो माशा खत्म। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जाहिर है ये हमारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन इसमें हमारी खैर पोशीदा हो सकती है इंशाल्लाह, जिस तरह के भी हालात हो। लेकिन हमें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। इमरान खान के लिए खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जीएचक्यू में हमला केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। वहां इस वक्त 12 थानों के, जो कल था, 12 थानों के एसएचओ पेश हुए थे और उन्होंने जिस्मानी रिमांड मांगा था, लेकिन इनको रिमांड नहीं मिला और जज साहब ने ये कहा कि आप इनसे वहीं पे जाके पूछताछ कर ले। अचानक से ये क्या पेशरफ्त क्यों हुई है? काकड़ साहब कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था काकड़ साहब ने और उसमें कहा था कि निगरान हुकूमत में भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। इस बात का ताल्लुक शायद इसी बात की तरफ हो। पहली दफा किसी वजीर आजम का फौजी अदालत में ट्रायल होगा। जज साहब ने तो इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि तोशा खाने वाले केस में भी बुशरा बीबी और इमरान खान पे फर्दे जुर्म आयद कर दी गई और लग रहा है कि इस केस में इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल करार कर दिया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर ने तो फौरी तौर पर ट्रायल भी शुरू करने का हुक्म दे दिया और जब फर्दे जुर्म की जो कार्रवाई थी वो डाली गई तो इसके बाद कॉल करके वकला को कहा गया कि आप आ जाएं। ये एक बारीक वारदात थी, पहली दफा नहीं डाली गई। जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान के वकला को अदालत से बाहर निकाल के फर्दे जुर्म आयद की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी शायद लंदन प्लान ही का हिस्सा है। दूसरी तरफ हल्का 122 में जो फैसला महफूज हो गया था इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने पर, इसके ऊपर भी कल जो अपना फैसला सुना दिया गया है और उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। मुराद सईद के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। ये तो होना था क्योंकि ये बहुत मजबूत हल्का था जहां से मुराद सईद खड़े हुए थे। यहाँ पे पीटीआई का वोटर बहुत ज्यादा था, इस वजह से शायद उन्हें मुराद सईद के जो कागजात है नामजदगी है उसको मुस्तरद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी उमर डार की बाजियाबी के लिए समाअत हुई है और कहा है कि उमर डार बाजियाब हो गए हैं और पुलिस ने ये मौकफ अपनाया है कि 8 तारीख को उमर डार को गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया था और अब वो सियालकोट पुलिस के पास मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट में कल जज साहब ने इस केस के ऊपर, बल्ले के निशान के ऊपर रिमार्क्स दिए थे कि अगर हम आज फैसला कर ले तो ये मसला खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस की जरूरत नहीं होगी। जस्टिस अरशद अली के पीटीआई इंट्रा इलेक्शन पार्टी केस में रिमार्क्स थे और एक और नुकता भी उन्होंने उठाया कि इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगा सकता था, लेकिन किसी पार्टी से इसका निशान लेना गलत साबित हुआ। आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट से जब पीटीआई के वकला ने उसकी दरखास्त को वापस ले लिया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें लग रहा है कि पेशावर हाईकोर्ट इस बारे में फैसला कर लेगी। तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि जो इलेक्शन की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत में ज्यादा हलचल शुरू हो गई। इंतखाबात के हवाले से जलसे और रैलियों में भी अभी तक हलचल मगर शुरू नहीं हुई, लेकिन आज सुबह ही नवाज शरीफ की तरफ से एक आ गया है कि उन्होंने 15 जनवरी से अपने जलसे जुलूस स्टार्ट कर दिए हैं। इमरान खान के केसेस में इजाफा शुरू हो गया है और शायद इनको इन मुकदमात में सजा दिलवाने में भी जोर दिया जा रहा है। कल जिस तरह से पीटीआई के वकला ने पेशावर हाईकोर्ट लेट पहुंचे थे, एक तरफ तो डर लग गया था, इनकी तैयारी को देख कर लग रहा था ये लोग इंसाफ ही नहीं लेना चाहते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज अच्छी खबर हमें मिली है। मानसरे से नवाज शरीफ ने भी कागजात के खिलाफ अपील दायर करवाई थी तो उसको मुस्तरद कर दिया गया और इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है।
अलीमा खान ने कल अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखकर सबको परेशान कर दिया। सोलंकी साहब को कोई जाकर ये बताए कि इमरान खान 7 किताबें और कई 100 आर्टिकल लिख चुके हैं। दूसरी तरफ आम लोगों को केसेस को कल जज साहब ने 55 मिनट के अंदर सारे केसेस खत्म कर दिए। जो बड़े बड़े लुटेरे, चोर और डाकुओं के केसेस थे, काजी साहब इनको सुनने के लिए शाम तक जी वहां पे बैठे रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान में 21,000 का कोटा सऊदी अरब को वापस किया जाएगा। जराये का कहना है कि सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 कोटे पर सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मिली हैं। तो अब यहां से अंदाजा लगाया कि महंगाई ने जो एक फरीजा था वो भी इतना महंगा कर दिया है कि लोग इसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, फिर ये मुल्क की हकीकी आजादी का जहाद है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना हक का इस्तेमाल करें और अपना वोट हल्के में दे के आए। दूसरी तरफ गरीदा फारूकी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सहाफत का एक असूल होना चाहिए, इख्तिलाफ राय जरूर हो लेकिन जो सच है वो आपको दिखाना चाहिए। गरीदा फारूकी ने एक सर्वे किया और वहां पर उन्होंने ये कहा कि लाहौर के अंदर जो कोई हल्का है उसमें 70% नवाज शरीफ है और 10% का जो वोट है वो पीटीआई यानी कि इमरान खान का वोटर है। हैरानगी वाली बात है, बाकी सारे बहुत से यूट्यूबर्स ने वहां पर सर्वे किए हैं, उनके सर्वे और गरीदा फारूकी के सर्वे में इतना बड़ा डिफरेंस ये कैसे हो सकता है? तो जी आपको मैंने पहले कहा था ना, कैमरे सब कुछ बता देते हैं, तो ये राज भी अफशा हो गया। कल से सोशल मीडिया के ऊपर गरीदा फारूकी का एक डिनर या लंच कह लें, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हो गई है जहां पे वो कह रही है कि मुझे सिर्फ इन इलाकों में भेजा जाए जहां पे नून लीग का राज हो। तो जो आगे से साहब है वो फरमा रहे हैं जी जनाब, अब आप जहां भी जाएंगी तो वहां पर नून लीग का ही और शेर का ही राज होगा। तो किस तरह से ये लोग मैनेज कर रहे हैं? इस तरह सोशल मीडिया पर एक और भी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें किसी ने शेयर की हुई है। गरीदा फारूकी पहले लोगों से इंटरव्यू करने से पहले इनको बता रही है कि आपने नून लीग का नाम लेना है। क्या ये इख्तिलाफ राय है? आपको अगर किसी पार्टी से इख्तिलाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, मगर जो सर्वे है और जो ग्राउंड रियलिटी है मेरे ख्याल में वो आपको जरूर बताना चाहिए। यही सहाफत का तकाजा है।